इंस्पायर हूँ यूवी गई सर से, जो कि चंडीगढ़ के हैं बेसिकली। एंड मेरा मतलब ये है कि मैं एक बार उनसे क्लासेस जरूर लूंगी। स्केच करना या हाँ, पेंटिंग बनाना एक बहुत आर्ट है। हर, अब कहते नहीं कि आप अगर किसी काम को करते हो तो आपका जुनून होना चाहिए उस चीज में। बट मैं एज ए मुस्लिम वहाँ पर प्राउड हूँ कि क्योंकि आज के कंटेंट क्रिएटर ज़्यादातर उम्रा करने जा रहे हैं तो वो एक उसके लिए जाते हैं, फेम के लिए। जो भी अभी बिगनर्स मेकअप आर्टिस्ट हैं वो सब इतना कंपटीशन अपने सर पे ले रही है कि वो बेहिसाब पैसा खर्च कर रही है। मेकअप को लेकर के इस्लाम में ये बोला गया कि जैसे कि आप आईब्रो नहीं सेट कर सकते हैं या ऐसा कुछ है या बस? जी, तो ये हुआ कि अब इस रिश्ते को यहीं पर खत्म कर देते क्या हैं। हो गया था, ऐसा क्या हुआ था? थोड़ा सा बताना चाहे तो आप बता दें। बस बिजनेस को लेके थोड़ी सी बातचीत हुई थी, उसी में हम लोग की थोड़ी बहस हो गई। बहस थोड़ी ज्यादा हो गई, एक पर्सनल लेवल पे हो गई। कुछ उन्होंने मुझे कहा, कुछ चीजें मैंने उनको कहा। उनकी तरफ से ज्यादा हुई, मेरी तरफ से भी ज्यादा हुई। भाई अभी मैं कैसे बोल लूं। तो बहरहाल फिर ये हुआ, फिर उन्होंने अपना सेटअप अलग कर लिया हमारे घर के पास ही, और हमारे बहुत सारे क्लाइंट के पास जाके उनको इनवाइट किया। तो मुझे थोड़ा सा फीलिंग हुई। लास्ट में उन्होंने मुझे भी इनवाइट किया, लेकिन मेरा एक दिल गवारा नहीं किया, क्योंकि मैं अंदर से टूट चुकी थी। वो जो 26 साल का मेरी दोस्ती थी, उससे जब मैं निकली तो मैं सीधा डिप्रेशन में गई, क्योंकि पैसे बीच में आ गए। हाँ, आप कह सकते हो। कहीं ना कहीं बाद में मुझे वजह पता चली। बहुत लोगों ने बोला कि आप उतना कमाती थी, आपने उसको उतना नहीं दिया। तो मैंने अपनी सफाई देना बंद कर दिया। लाइव में भी आई, लोग पूछते थे उनके बारे में, तो मैंने कहा कि इनके बारे में मुझसे कोई बात मत करो। आप मेरी लाइफ पे आए हो, आप मुझसे मेरे बारे में पूछो। फिर धीरे धीरे हमने उनको अपनी जिंदगी से एकदम, मैं उनकी जिंदगी से निकल गई और मैंने अपनी जिंदगी से उनको निकाल दिया, क्योंकि ये चीजें बहुत खराब हो चुकी थी। और जब एक बार रिश्ते में आपके दरार आ जाती है हाँ तो भर्ती नहीं, खास तो करके वो, तो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं। अफसोस तो था, क्योंकि हमारी एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। बुरे वक्त में भी हम दोनों एक दूसरे के साथ में खड़े थे। हमारे साथ दुनिया हो ना हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था। हम दोनों एक के साथ हैं, हम दोनों मतलब है, इनफ है। किसी तीसरे की जरूरत नहीं थी। तो वो चीजें जब इतनी ज्यादा बिगड़ गई तो यही हुआ कि एक कदम हम पीछे ले लेते हैं। एंड बिजनेस भी थोड़ा सा मेरा उस टाइम पे, भाई फर्क तो पड़ा ही, ऑब्वियसली बात है, फर्क पड़ा। तो 3-4 महीना मैं बहुत डिस्टर्ब रही। अगर मेरे भाई और मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड, फादर, तो वो सब ना होते तो शायद मेरे साथ कुछ ना कुछ तो हो गया। मैं सुसाइड कर लेती। मेरा दिमाग उस टाइम पे इतना खराब हो चुका था। बहुत सारी पर्सनल चीजें थी जो निकल निकल के, जो मेरे उसके बीच में थी, और वो निकल निकल के मेरे तक आ रही थी। तो मुझे उस चीज से बहुत फर्क पड़ रहा था, क्योंकि जो मेरे तुम्हारे बीच में है, वो चौथे को तीसरे को कैसे पता। और दोस्तों से अगर ये बात निकलती है तो ज्यादा हाँ, ही बहुत तकलीफ होती है। तो खैर उस चीज से मैंने अपने आप को संभाला कि अब यही जिंदगी नहीं है, इसके आगे मेरे बच्चे हैं, मेरा करियर है, हम इसी में सिमट के नहीं रह सकते। फिर मैंने अपने आप को एक मतलब बहुत हिम्मत दी, बहुत मैंने स्ट्रॉन्ग वो किया। 1 महीने के लिए मैं लखनऊ चली गई, मैं वहीं पर रही। एंड उसके बाद फिर से मैंने कम बैक किया, और जब मैंने कम बैक किया तो लोगों का बैक हो गया। तो आपके उस दोस्त ने आपसे दोबारा कांटेक्ट नहीं किया किस तरीके से? कांटेक्ट 2-3 बार हमारी बीच में बात हुई, और ठीक ठाक बात हुई। और बस अब मेरे तरफ से उनके लिए बेस्ट विशेस है। मेरे मेरे दिल में अब उनके लिए कोई मलाल नहीं है। वो अच्छी लाइफ जिए अपना, बहुत अच्छा वो भी काम कर रही हैं। भाई वो भी फेमस है एंड अच्छा काम कर रही हैं। और बस मेरी बेस्ट विशेस उनके साथ है। वो हमेशा खुश रहें जहाँ भी हैं, एंड मैं खुश हूँ मैं जहाँ भी हूँ। हाँ, ये होना भी चाहिए। हाँ, लेकिन लाइफ में उसके बाद मुझे बहुत एक्सपीरियंस मिले, है ना। क्योंकि आपके साथ जब कुछ चीजें होती हैं तो उसके बाद आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। भरोसा नहीं होता है लोगों पर, खासकर, है ना। तो अब शायद नहीं हो पाएगा कभी भी। जो भरोसा टूटा है, हो सकता है वो भी यही सोचती हूँ कि मेरी वजह से उनका भरोसा टूटा हो। हाँ, और मैं भी ये सोच रही हूँ। तो जो टूटा है वो अब शायद सही भी नहीं हो पाएगा। और फिर हम लोग अपनी अपनी जर्नी हम लोगों ने न्यू सरी से स्टार्ट की। वो दोस्ती शायद किसी और से कभी ना हो पाए, वो बॉन्डिंग किसी और से कभी ना हो पाए। लेकिन अब जो भी हैं, 2-4 फ्रेंड अभी भी जो भी हैं, तो बस वही हैं और वो इनफ है। जैसे मैं आशा करूंगा कि आप लोग वापस से दोस्त बन जाइए। खैर ये आपका अपना पर्सनल है, मैं इसमें कुछ बोल नहीं सकता हूँ जी। और क्या कहना चाहेंगे आप? कोई एक चीज बताइए मेकअप के बारे में, फ्यूचर के बारे में बताइए। मेकअप फ्यूचर क्या है, खास करके अपने सर से, अपने शहर में? देखिए, हमारे शहर की एक चीज मैं बता दूं, बहराइच की जो आदत है
सो यहाँ पर क्या है, एक काम अगर कोई चलता है तो पूरी बहराइची पब्लिक उसी के पीछे भागने लगती हाँ, है। एक वो गोलगप्पे चाहे हाँ एक गोलगप्पे का ठेला लगेगा तो दूसरा भी 10 लगेगा। लगेंगे। जैसे शुरुआत हम करते हैं मोबाइल शॉप से। हाँ, मोबाइल की पहले शॉप खुली, अरे मोबाइल की, उनके यहाँ की तो मोबाइल की शॉप है, हम हाँ बहुत भाई, बड़े हम भी फेमस खुले आए थे, खोलेंगे। है ना, हाँ, हम भी खोलेंगे। फिर ऐसा हुआ कि हर, जैसे पान की गुमटियां होती है वैसे लोगों की मोबाइल शॉप्स होने लगी, इतनी हर जगह रिचार्ज हो रहा है। तो बहराइच में ये चीज है, पानी का बिजनेस स्टार्ट हुआ, पानी के वो पूरे प्लांट लगने लगे, वाटर कूलर वाला बिजनेस स्टार्ट किया, हर थर्ड पर्सन को अब वही बिजनेस करना है। ठेकेदारी स्टार्ट हुई, हर थर्ड पर्सन को ठेकेदारी करना है। तो यहाँ पर ये चीजें बहुत है, बीच में प्लॉटिंग का भी क्रेज प्लॉटिंग का क्रेज है। हाँ ये चीज है। अब हॉस्पिटल और मॉल्स बनने, कॉम्प्लेक्स बनने शुरू हो गए, अब सबको वही बनाना है। तो वैसे ही अब मेकअप आर्टिस्ट, हर लड़की को मेकअप आर्टिस्ट बनना है, कुछ चीजें मतलब देख के बनना है। जैसे हम लोगों में शौक था अंदर से, मुझे एक एक दिन में मुझे 17 मेकअप किया है मैंने, और मुझे जरा सी भी बोरियत नहीं, क्योंकि मुझे उस चीज का हमेशा से शौक था। अब लोगों को सिर्फ एक अपना वो पूरा करना है, हाँ प्रॉफिट है कि कुछ नहीं बनते हैं, मेकअप आर्टिस्ट बन जाते हैं ना, इससे पैसा भी ज्यादा है और बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं है। तो लोगों की मेंटालिटी यही है। तो अब आपको गली गली में हर 4 घर छोड़ के एक मेकअप आर्टिस्ट, एक दुकान खुली हुई है मेकअप आर्टिस्ट की। फिर अब उसमें से भी है कि उसमें से भी जो फेमस हो गया उसकी निकल पड़ी, और बंद तो जैसे मोबाइल शॉप्स रोज कोई ना कोई बंद कर देता है, वैसे नहीं तो मेकअप एक आर्ट है। हाँ, हर बंदा आर्ट नहीं सीख सकता जी, है ना, जैसे कि स्केच करना या हाँ, पेंटिंग बनाना एक बहुत, आर्ट है। जी जी, मैं अपने किसी को देख करके अगर मैं ये सोचूं कि मैं अच्छी सी पेंटिंग बना लूं तो वो क्रिएटिविटी नहीं आएगी, बस मैं पेंट लगा दूंगा इधर से उधर, है ना। जी, तो मेकअप जो है वो एक आर्ट है। अगर आपको ये सोचे कि मैं नीलोफर की तरह से बन जाऊं क्योंकि वो बहुत अच्छा करती हैं मैं भी अच्छा करूंगी, तो ऐसा नहीं हो सकता है। वो अंदर से निकलता है, आर्ट बिल्कुल हमेशा अंदर से, बिल्कुल। कला है ये। हर, अब कहते नहीं कि आप अगर किसी काम को करते हो तो आपका जुनून होना चाहिए उस चीज में। बहुत से ऐसे स्टूडेंट आते हैं, लगता है यार मेकअप इतने चार्जेस है, और उसके बाद हमको तो आता है मेकअप, बस थोड़ा बहुत सिखा दीजिए, और जब वो करना स्टार्ट करती है तो उन्हें ब्रश पकड़ना भी नहीं आता है, ये भी नहीं पता है कि कौन सा कैसा ब्रश है, बस उनको पता था कि हम मेकअप बहुत अच्छा कर लेते हैं, बस थोड़ा बहुत कमी है वो आपसे पूरी हो जाएगी, और जब उनको सिखाने बैठो तो उनको कुछ भी नहीं आता है। आपके पास कितने बच्चे हैं अभी फिलहाल सीखने के लिए? अभी आपकी इस टाइम स्टूडियो में कितने लोग, आपकी टीम कितनी है? 7, 7 लोगों जी की टीम। 7 लोगों की टीम है हमारी, और अभी इस टाइम हमारी क्लासेस बंद हैं, लेकिन बीच में भी 2-4 जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी देती हैं? नहीं, ऑनलाइन क्लासेस नहीं दी, लेकिन मेरे पास मैसेज बहुत आते हैं, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता है। इवेंट वगैरह भी ऑर्गेनाइज करती होंगी शायद? इवेंट वगैरह ऑर्गेनाइज तो मैंने नहीं किया है, लेकिन हाँ मुझे एज ए गेस्ट बुलाया गया है। आरजी फिल्म प्रोडक्शन है लखनऊ में, तो उनका मैंने स्टेज सेमिनार दिया था लखनऊ में, एंड उसमें आई थी मीनाक्षी दत्त एज ए सेलिब्रिटी गेस्ट, सॉरी मीनाक्षी शेषाद्री जो हीरोइन है बॉलीवुड की। ओके। तो वो मुझे बहुत पसंद है, उनकी एक्टिंग बहुत पसंद थी, तो वहाँ पर गई हैं, तो वहाँ से मुझे अवार्ड मिला। एंड उसके बाद अभी मोनालिसा आई थी, तो हमने साथ में स्टेज शेयर किया। उस टाइम पे भी मैं जज बनी थी ब्यूटी पेजेंट की, क्योंकि मेरे पास टैग है, तो इजिली मुझे अब मॉडलिंग में भी जाने का मौका मिलता रहता है। मेकअप भी अपने आप में एक... तो वो जो मेरा मिसेस इंडिया का टैग था वो कहीं ना कहीं मुझे अब काम आ रहा है, क्योंकि अब मैं बहुत सारे इवेंट मैंने जज किया है ब्यूटी पेजेंट के, तो मुझे अब वो काम आ रहा है। उस टाइम पे तो नहीं आया, क्योंकि अब उस टाइम पे लोगों को पता नहीं था क्या चीजें हैं जो अब लोगों को पता है, सोशल मीडिया की वजह से। हाँ, सोशल मीडिया ने काफी बूस्ट दिया है। जी, सोशल मीडिया की एक प्रॉब्लम और है, आप चूंकि वीडियोस आप डालती हैं अपनी रेगुलर जो होती होंगे या जो जी, ब्लॉगिंग से संबंधित होते होंगे, आपके काम से संबंधित होगी, उसमें बस एक प्रॉब्लम जो मुझे बार बार दिखाई देती है, वो उसमें कुछ लोग आते हैं ट्रोलर्स, वो ट्रोल करते हैं और वो भी फर्जी गंदे कमेंट्स करना या अब्यूजिंग लैंग्वेज का यूज करना, उससे थोड़ी प्रॉब्लम होती है। किस तरह से फेस करती हैं आप? मैं वैसे जो मेरी मेकअप बाय नीलोफर के नाम से आईडी है, उस पे मैंने काफी अच्छे फॉलोअर्स हैं, तो उस पे तो उतना ज़्यादा मुझे मतलब नहीं फील हुआ, उतना ज़्यादा मुझे ट्रोलिंग नहीं झेलनी पड़ी, क्योंकि बहुत अच्छे से वहाँ पर जो भी बात करते हैं ज़्यादातर लड़कियां ही, लड़के भी फॉलो करते हैं बट मैसेज लड़कियां ही करती हैं। तो वहाँ से जो मेरे फॉलोअर्स थे, तो उन्होंने कहा कि हमें ना आप व्लॉग शुरू करिए, हमें देखना है कि आप पूरे दिन में क्या करती हैं। तो मैंने अपने फॉलोअर्स के लिए मैंने एक और आईडी बनाई नीलोफर की दुनिया के नाम से, एंड वो आईडी मेरी बहुत स्पीड में ग्रो की, एंड मैंने व्लॉग्स डालने शुरू किए। उस व्लॉग पे मुझे बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग, कोई कुछ गंदे कमेंट कर रहा है,
मैं नकाब में हूँ तो उसमें कमेंट करना है। अब बताइए, मैं फुल बंद हूँ, उसमें भी उनको दिक्कत है, और नहीं नकाब पहनती हैं तो खैर बात ही खत्म, है ना। तो लोगों की ये मेंटालिटी थी, तो मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई। एक दिन मैं बैठी हुई थी तो मेरे कुछ फॉलोअर्स आए, बेसिकली लड़कियां ही थी, एंड मुझे उन्होंने बहुत मोटिवेट किया कि आपको देखने से मुझे बहुत अच्छा लगता है, हम आपको देख के इंस्पायर होते हैं कि हम भी कुछ कर सकते हैं। घर ही एक लाइफ नहीं है कि आप बस घर में खाना बना रहे हो, बच्चे देख रहे हो, आपकी खुद की भी एक लाइफ है जिसको आप जी सकते हो। सारी चीज़ों को हैंडल करते करते आप अपना एक बिजनेस भी सेटअप कर सकते हो। तो उन्होंने लोग ने मुझे बहुत मोटिवेट किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने सोचा ट्रोलिंग पे कौन ही ध्यान देगा, अपने सामने फोकस है हमारा, हम उस पर अपने टारगेट पे फोकस करते हैं। तो मैंने फिर उस चीज़ को कंटिन्यू किया। और फैमिली और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे आप बैलेंस करती हैं? फैमिली का सपोर्ट है, इस वजह से प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस हो जाती है। जैसे कि मेरी मदर इन लॉ है, मेरी सिस्टर इन लॉ है, ये सब बहुत सपोर्टिव है। बच्चों का ध्यान रखना, मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है। और बाकी जब कभी हेल्प पड़ती है तो मम्मी पापा तो भाई अपने साथ खड़े ही होते हैं। तो दोनों फैमिली ने एक बहुत अच्छा मुझे सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से शायद फैमिली के सपोर्ट के बिना आप कभी आगे जा ही नहीं सकते। कोई भी नहीं जा सकता। आप कह दो कि भाई हम अपने दम पे ये खड़े हैं, हम ये भी कर लेते हैं, कुछ नहीं हो पाता है अगर आपके सर पे बड़ों का हाथ नहीं है और अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव नहीं है, तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो आज मैं जो हूँ, क्योंकि वो लोग देखती हैं मेरे पीछे, बच्चों को ख्याल रखती हूँ, मैं इत्मीनान से हूँ, तो मैं अपने काम पे ध्यान दे पा रही हूँ। शायद अगर वो ना करती तो मुझे और भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता। तो जो फॉलोअर्स हैं आपके, सबसे पहले आपने इंस्टाग्राम पर आप अपनी प्रोफाइल बनाई, वहां से काम किस तरह से आपको आता है, मिलता है? मैंने अपनी सोशल मीडिया की मैं जर्नी स्टार्ट करती हूँ। मैंने टिकटॉक, मुझे मतलब मैंने आपको बताया कि मुझे एक्टिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। तो मैं अपने पूरे ख़ानदान, मतलब ननिहाल नदिहाल की पहली लड़की थी जिसमें मैंने टिकटॉक पे वीडियो बनाना स्टार्ट किया। बट वो वीडियो मैं डालती नहीं थी, वो सिर्फ अपने शौक के लिए वहाँ से पोस्ट की, तुरंत डिलीट करके अपने व्हाट्सएप पे लगाते थे कि जो मेरी फैमिलीज वाले हो वही वो देखे, सिर्फ देखते रहे। वो सिर्फ देखे, मतलब पूरे अपने आप को वो नहीं किया। फिर टिकटॉक बंद हुआ, फिर म्यूजिकली स्टार्ट हुई, म्यूजिकली को ही कन्वर्ट कर दिया गया इंस्टाग्राम में। अच्छा, नहीं म्यूजिकली जी नहीं, मैं 2000 मुझे लगता है 2012 में शायद इंस्टाग्राम आया हुआ है। नहीं नहीं, जो पहले जो म्यूजिकली था, हाँ। म्यूजिकली को ही पहले इंस्टाग्राम का नाम म्यूजिकली था, फिर उसी का नाम हटा के इंस्टाग्राम किया गया है। अच्छा, जी मुझे ध्यान है, मतलब मैं शायद कंफ्यूज हूँ, मुझे लगा मैं फैशन कॉलेज में था। जी अभी मैंने आपको बताया था फैशन एफडीडीआई में, फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, वहां पर था। तो ये आया हुआ था, तो मैं कई बार इस पर आईडी, मेरे सारे दोस्त उसमें सिर्फ फोटोज डाल सकते थे, जी मतलब और एक्स्ट्रा चीजें नहीं डाल सकते थे, मतलब कोई वीडियो या ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ फोटोज। वो भी एक वेबसाइट थी शायद, या फिर शायद एक ऐप ही थी उस टाइम पर। बहुत कम लोग होते थे। मैं कई बार आईडी उस पर बनाया और डिलीट कर दिया, क्योंकि कोई होता नहीं था जान पहचान का। फिर ये कॉलेजेस में बहुत तेजी से फेमस हुई। जी तो मुझे जो पता है, अब हो सकता है म्यूजिकली को ही कन्वर्ट किया गया हो, मुझे भी ध्यान नहीं है क्योंकि काफी टाइम की बात हो हाँ। गई। फिर मैं इस पे अपने बच्चों की या कहीं जा रही हूँ वैसे वीडियो डाली, बहुत 50 व्यूज आते थे। फिर मैं सऊदी गई। अच्छा, सऊदी जब मैं गई तो मैंने जब वहाँ उम्रा किया तो फिर मुझे बहुत ट्रोल किया गया। क्यों? क्योंकि उसके बाद आने के बाद जो है ये था कि ये पर्दा नहीं करती हैं, है ना, ये सब भी मुझे फेस करना पड़ा। अब मैं बहुत ज्यादा इसको नहीं जानता हूँ, पर्दा जी मतलब थोड़ा बहुत जो मैं जानता हूँ, मुझे लगता है कि पर्दे का मतलब वो है कि आपका बॉडी इस तरह से नजर ना आए कि जी लोग आप पर ध्यान दें। हाँ, नहीं मैं बहुत लोगों ने ट्रोल किया कि आप ऐसे कपड़े पहनती हैं और जो है आप ये गाने पे वीडियो बनाती हैं। बहुत लोगों ने ट्रोल किया, बट मेरा ये मानना था, मैंने अपनी जो व्लॉगिंग की जर्नी थी मैंने बेसिकली सऊदी से स्टार्ट की। बट मैं एज ए मुस्लिम वहाँ पर प्राउड हूँ, क्योंकि आज के कंटेंट क्रिएटर ज़्यादातर उम्रा करने जा रहे हैं तो वो एक उसके लिए जाते हैं, फेम के लिए, हाँ, वो है ना, वीडियो बना रहे हैं, वो उस इबादत पे कम ध्यान दे रहे हैं, बाकी चीजों और पे ध्यान है। फोटो लेना है, वीडियो बनाना है, धक्का मार के आपको काबा छूना है, उसकी वीडियो बनानी है। तो ये नीलोफर ने नहीं किया। मैंने और सारी, मैं तैफ गई, दमाम गई, रियाद गई, मैंने सबकी व्लॉगिंग की। लेकिन वो जो एक उम्रे का पूरा जो एक प्रोसेस होता है, मैंने एक फोटो और एक वीडियो अपनी वहाँ की नहीं ली, क्योंकि वो टाइम मेरे और मेरे अल्लाह का टाइम था, हाँ, है ना। सही बात है, तो इबादत मैं का टाइम। अपने आप को उस लिए प्राउड फील करती हूँ।
बाकी लोगों को तो जो कहना होता है वो कहते ही हैं, और लोगों की सोच से मेरा घर चलता नहीं है। नहीं, शुरुआती टाइम पर लोग कुछ ज्यादा ही ट्रोल करते हाँ, हैं। ट्रोल करते हैं, अभी भी बहुत सारे लोग पूछते हैं। जैसे कि अब ये बताइए, अब मैं लाइव आ रही हूँ, खास करके लड़कियां हैं, जैसे कहते हैं कि एक औरत की दुश्मन होती है, सभी नहीं लेकिन कुछ होती है, जो आपका, मुझे लगता है जो आपकी बराबरी नहीं कर पाती हैं, है ना, वो ट्रोलिंग करेंगी। जो घर बैठे कुछ नहीं कर पा रही, आपको देख देख के बस अंदर से वो उठ रही है, उसको ट्रोलिंग करेंगी। और ट्रोलिंग वो करते हैं जिनका कोई वजूद ही नहीं होता है, प्राइवेट आईडी होती है ना, एक फोटो होती है ना, उन्होंने किसी को फॉलो कर रखा होता है, कुछ नहीं, बस वो आते ही इसीलिए है कि आपको गंदा कमेंट करना है। हाँ, बेवजह की बातें कर जी। बस। हाँ, तो बस वहीं से स्टार्ट हुई हमारी जर्नी। फिर धीरे धीरे मैं, जब मैंने सऊदी में क्लासेस ली, तो मैंने वहाँ का धीरे धीरे डालना शुरू किया। तो ये जो आपने ये मेकअप आर्ट आपने सीखा वो सऊदी में सीखा है? जी। अच्छा, ये पूरी एजुकेशन आपकी सऊदी की है जी इसकी, इसके जी संबंध में? हाँ। जी जी। इतना मैंने मेकअप को इतना घोल के पढ़ लिया था, स्किन, मुझे पढ़ने का बहुत शौक था क्योंकि इंटरेस्ट था। तो मुझे जितना उन्होंने सिखाया उससे ज्यादा मैंने इतना पढ़ लिया था कि मुझे आता था। मेंस मेकअप और वुमेन्स मेकअप अलग अलग होते हैं? जी। अच्छा, कैसे? मतलब वो होता तो वही है ना, वो क्रीम पाउडर? मुझे नहीं पता। होता हाँ, वही है, लेकिन दोनों में के मेकअप में बहुत डिफरेंसेस होते हैं। हाँ, क्या जैसे जी। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए मुझे, मतलब मेरी अपनी पर्सनल जैसे जानकारी आप चाहिए। मेल को उतना हैवी मेकअप नहीं कर सकते हो जो आप फीमेल पे कर दोगे, और मेल के ऊपर बहुत ओवर मेकअप अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, बस हल्का सा बहुत नॉर्मल, ना के बराबर वाला मेकअप। तो दोनों की मेकअप है, और दोनों की स्किन बहुत अलग होती है, सीटीएम अलग करना होता है, बहुत सारी चीजें हैं जो दोनों में बहुत डिफरेंस है मेकअप। और आजकल के ग्रूम भी करवाने लगे हैं भाई हाँ, मेकअप। यही इसीलिए मैंने जाना। अब मतलब मुझे तो पता नहीं, मैंने मेकअप तो कराया नहीं। मेकअप अब ट्रेंड बन चुका है। बिना मेकअप के अब इंसान सोचता है कि अगर हम 10,000 से नीचे आजकल कोई ड्रेस ही नहीं है, अगर आप कहीं पार्टी वेयर, हाँ, और शादी की तो भूल जाओ, 40-45 हजार रुपए का हाँ, गरारा है। लगभग बहुत उतने हमारे यहाँ तो 70,000 के गरारे ब्राइड लेके आई हैं। तो जब आप इतना खर्च कर रहे हो, तो फिर लोग सोचते हैं कि अरे यार, 10,000 का मेकअप करवा ले ब्राइड का, या हम 2,000 का पार्टी मेकअप करवा ले, हमारी 10,000 की ड्रेस है। तो अब लोगों में ये सब, मैं वरना मेकअप कहाँ था, कोई नहीं जानता था, घर ही में बस वो थोड़ा बहुत लगा दिया और शादी हो गई। बहराइच में आप जहाँ पे मतलब है, अब जो लखनऊ में तो ये सारी चीजें कॉमन है, बट बहराइच में इसका कंपटीशन किस तरह से होता है? बहुत कम होता होगा। और अगर मेन कंपटीटर कोई है आपकी सिटी में? देखिए, मैं किसी को कॉम्पिटिटर नहीं मानती हूँ। वेरी गुड, ये तो शाहरुख खान वाला डायलॉग है, मेरा कोई कंपटीटर नहीं है। हाँ। और आपको पता है, मैंने जो भी बहुत मेकअप आर्टिस्ट जो हैं यहाँ पर अच्छे अच्छे, मैंने सबको ब्लॉक कर रखा है। ओके। ब्लॉक इसलिए कर रखा है कि मेरे दिल में उनको लेके जरा सी ये फीलिंग ना आए कि ये बहुत अच्छा कर रही है, तो मेरा सारा फोकस उनके काम पे चला जाए। अरे आज तो ये शूट कर रही है, तो फिर कल मुझे वो प्रेशर नहीं चाहिए। मैं सीधे अपने काम को फोकस कर रही हूँ, और मुझे अपना काम ही देखना है, मुझे दूसरे का काम नहीं देखना। वो क्या कर रही है अपनी लाइफ में, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुझे बहराइच के एक चीज बहुत मुझे प्रॉब्लम है कि यहाँ पर लोग अपने आप को उठाने के लिए, वो बिजनेस में हो, दूसरे को गिराना चाहते हैं, है ना। तो जैसे कि कोई भी मेकअप आर्टिस्ट, जैसे हमारा कभी क्लाइंट है, हम नहीं अवेलेबल है, तो दूसरे के पास गया, तो उसने बोला कि यार हम तो नीलोफर के यहाँ सही करवाते हैं। अच्छा, आपको पता है उन्होंने उस मतलब मेकअप करते हुए आपको पता है उन्होंने एक क्लाइंट के साथ ऐसा कर दिया, उसका मेकअप खराब कर दिया। अब मुझे नहीं पता, मैंने खराब कर दिया। फिर वो ऐसे करके, मतलब अगर आपके पास कोई क्लाइंट गया है, तो आपको दूसरे पर्सन की बात क्यों करनी। अगर आप वाकई में प्रोफेशनली वर्क कर रहे हो, तो जब आप अपना काम कर रहे हो, तो उस काम पे फोकस करें, ना कि दूसरे की बुराई करके और अपनी आपकी उसी पे बढ़ाई करके। तो जो अच्छे घर के लोग होते हैं वो तो समझ जाते हैं, फिर दोबारा वो आपके यहाँ नहीं विजिट नहीं करेंगे, जाते हैं। है ना। अच्छा अच्छा क्लाइंट कभी दोबारा आपके यहाँ विजिट ही नहीं करेगा अगर आपने दूसरे की बुराई करना स्टार्ट किया, क्योंकि वो तो मुझे पर्सनली जानती है। तो लोगों की यहाँ पर ये मेंटेलिटी मुझे लगता है हर फील्ड में है कि अगर अपने आप को अच्छा दिखाना है, बस दूसरे अपने कंपटीटर को गिरा दो। तो मैंने ये चीज नहीं की लाइफ में कभी। नहीं, ऐसा होना भी नहीं चाहिए, इंसान को खुद पर फोकस करना चाहिए। मेरा ये बिलीव है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान के हिस्से में एक रिस्क लिख दिया है। तो अगर मेरे पास वो ब्राइड आनी है, तो आएगी। मैं छीन के और किसी को बुरा कह के वो उसको नहीं लाऊंगी, है ना। क्योंकि अल्लाह ताला सब देखता है, और मैं इन सब चीज़ों पे बहुत बिलीव करती हूँ। तो शायद अल्हम्दुलिल्लाह इसीलिए आज आगे हैं, और अच्छा काम चल रहा है। कोई भी ऐसा क्लाइंट नहीं है कि
जिसकी कभी कोई कंप्लेन हुई हो। बाकी तो हर फील्ड में अगर आप 10 को रेडी करते हो तो उसमें एक को आप जिंदगी में कभी खुशी नहीं कर सकते, तो ऐसे लोग भी होते हैं। 10 में 6 काम भी अगर आपके बेहतर है तो हाँ, उसका मतलब तो है बस आपका यही अच्छा है। है, और शायद इसी वजह से अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत नवाजी है जो आज मैं आपके सामने बैठी हूँ। नहीं, आपका काम बहुत अच्छा है, इस वजह से मैंने जी मतलब पर्सनली मैंने काफ़ी कोशिश करी है, उसके बाद मैं आपसे कॉन्टैक्ट कर पाया हूँ। जी। अच्छा लगा मुझे आप आई यहाँ पर। और जो आप जिस तरह से काम कर रही हैं, तो ये ऑल ओवर इंडिया काम करती हैं या बस लोकल एरिया में नहीं, काम? ऑल ओवर इंडिया। अच्छा, कहीं से जी, फिर हम से बाहर भी जाते हैं। हुँ। और इससे पहले कि अब तो बुकिंग्स पहले मेकअप की 4 महीना पहले, साल भर पहले हो जाती है, तो उसके अच्छा, हिसाब से 1 साल पहले आप बुकिंग लेती हैं? हाँ, अभी तो हमारी 6-6 महीने पहले की, अभी कब मैंने जुलाई में हमारी फरवरी तक की सारी बुकिंग्स हो चुकी हैं डेट। अच्छा, मान लीजिए मैं आप मेरे साथ अभी फ़िलहाल कोलैबोरेट कर रही हैं, साथ में काम कर रही हैं। जी। तो अगर बाय द वे मैं आपको कभी कॉल करता हूँ कि भाई यार थोड़ा-सा देख लेना, तो क्या मतलब फरवरी के बाद की डेट मिलेगी? नहीं, ऐसा नहीं है, अगर मैं मतलब हूँ बहराइच में हाँ। तो मैं आपका काम किसी भी तरह कर दूँगी, क्योंकि जैसे अब आजकल मैरिज हॉल, जैसे सबसे पहले इंसान की शादी फिक्स होती है, सबसे पहले क्या दिखाता है? मैरिज हॉल, हुँ। है ना? डेट फ्री है तो अब वैसे ही मैं सबसे पहले मेकअप आर्टिस्ट भी देखी जाती है कि इस डेट में ये फ्री है कि नहीं। तो अगर मुझे मिल गई कि हाँ, मुझे गोरखपुर इस दिन जाना है, तो उस दिन आप मुझे 1 लाख का काम दे दो, मैं वही 20,000 करके आऊँगी, क्योंकि मुझे क्योंकि इनकी बुकिंग पहले हो गई है। अच्छा, अलग-अलग सिटीज़ के अलग-अलग चार्जेस। हाँ, भाई कन्वेंस चार्जेस हाँ, जो हम कन्वेंस चार्जेस अलग, कार को बाकी आपका बुक करके जाते हैं, हम अभी तो हम एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं ले रहे हैं कुछ भी। कन्वेंस चार्जेस कन्वेंस चार्जेस लेते हैं, कन्वेंस चार्जेस, क्योंकि वो तो हमें देना ही पड़ेगा। ऑब्वियस सी बाकी बात है, बहुत सारे पता मेकअप करना है। आर्टिस्ट हैं जो बहुत एक्स्ट्रा चार्जेस भी करती हैं कि हाँ, हम ट्रैवल कर रहे हैं तो हम 10,000 और एक्स्ट्रा लेंगे, आप कन्वेंस चार्जेस दो प्लस 10,000। तो अभी बहराइच के एरिया के हिसाब से अभी मैं ये सब चार्जेस नहीं ले रही हूँ। बस जो है आप हमारा मेकअप का जो है पैकेज आप जो लेते हो वो पे कर दो, एंड जो कन्वेंस का है वो आप पे कर लोकल दीजिए। मतलब आप बहराइच की बात सिर्फ कर रही हैं ये? मैं बहराइच के बाहर की भी बात कर रही हूँ। अच्छा, मान लीजिए लखनऊ से कोई काम आता है आपको, हाँ, तो लखनऊ से काम आता है तो मैं अक्सर जाती रहती हूँ। तो आप तो कन्वेंस चार्ज लेना ही पड़ता हाँ, होगा ना आप? बिल्कुल। कन्वेंस चार्ज वो हमें पे करते हैं, और जो मेकअप के चार्जेस होते हैं वो पैकेज जो लेते हैं वो उनको पे करना होता है। और किसी सेलिब्रिटी के साथ भी काम किया आपने, जैसा कि आपने बताया कि मैंने सेलिब्रिटी के साथ स्टेज शेयर किया है, अभी काम नहीं किया है, क्योंकि इस फील्ड में ना अब ऐसा हो रहा है कि पैसे बहुत चलते हैं। जैसे कि अब ये हो रहा है कि ये सेलिब्रिटी का इन्होंने मेकअप किया, तो भाई सेलिब्रिटी आपको मेकअप करने के लिए क्यों बुलाएगा? उसके पास खुद के मेकअप आर्टिस्ट हैं। बट अब ये हो रहा है कि अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए कि हम बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो लोग क्या कर रहे हैं, 50,000 60,000 रुपीज जो डायरेक्टर, इवेंट डायरेक्टर होते हैं, उनको पे किए जाते हैं, एंड देन उनका मेकअप की बस एक वीडियो हो जाती है और वो अपने पेज पे डालती है कि हमने तो ये सेलिब्रिटी का मेकअप किया है। तो ये इसके अंदर की बात हाँ, है। मैंने एक वो देखा था, एक इवेंट था, वहाँ का एक वीडियो था, तो वो एक मैम थी, वो मेकअप आर्टिस्ट थी शायद, वो बच्चों को सिखाने के पर्पज से वहाँ पर आई थी। जी। तो वो जो बच्चे वहाँ पर एंट्री ले रहे थे उनके शो में, उस एंट्री का बहुत सारा पैसा था, मतलब स्टेज पर तो जा ही नहीं पा रहे थे बच्चे, बस हाँ, सीट तो मिल ये गई इन उनको। लोगों ने एक बिजनेस बना लिया एज है ए ना? बिजनेस वर्क हाँ, करते एज ए हैं, बिजनेस बना लिया, और अब धीरे धीरे जो भी मेकअप आर्टिस्ट हैं, जो भी अभी बिगनर्स मेकअप आर्टिस्ट हैं, वो सब इतना कंपटीशन अपने सर पे ले रही है कि वो बेहिसाब पैसा खर्च कर रही है। इंडिया भाई में इंडिया में सबसे सही मेकअप आर्टिस्ट कौन है आपके हिसाब से, मतलब जो आपको लगता है कि बेहतर है, काम अच्छा बहुत है? से, भाई सभी मेकअप आर्टिस्ट अच्छे हैं, क्योंकि अगर सबका नाम है नहीं, सभी तो अच्छे नहीं होते हैं, किसी भी फील्ड में कुछ ही होते हैं, मैं 10% होते इंस्पायर हूँ यूवी गई सर से, जो हम्म। कि चंडीगढ़ के हैं बेसिकली, एंड मेरा मतलब ये है कि मैं एक बार उनसे क्लासेस जरूर लूंगी, बट उनके चार्जेस बहुत हाई हैं। तो वो कभी सोचती हूँ फिर वो नहीं हो पाता है, फिर सोचती हूँ फिर नहीं हो पाता है, तो नहीं, इंशाल्लाह हो जाएगा बहुत जल्दी। आपका काम बेहतर है, मैंने कई लोगों से आपका जी नाम सुना है। जी और कुछ चीज़ें और हैं, बहुत बेसिक चीज़ें थी, हम उस बारे में भी बात करना चाह रहे थे। जी जैसे फ्यूचर क्या है पूरे मेकअप का, मतलब मैं सिर्फ बहराइच या आपके कॉम्पिटिटर की बात नहीं कर रहा हूँ। जी। ऐसा तो नहीं है कि जैसे अपने हम लोग जिस रिलीजन से हैं, उस रिलीजन में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बेस नहीं बनाते हैं कि मेकअप वगैरह किया जाए या हेयर कटिंग कराई जाए। तो बहुत सारे लोग होते होंगे जो मुस्लिम्स होते होंगी बच्चियाँ, हिंदू बच्चियाँ मेरे साथ एक और भी प्रॉब्लम होती है, मुझे लगता है 95% बहराइच में मुस्लिम ब्राइड मैं ही रेडी करती हूँ। हुँ। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी फैमिली के जो नाम हैं, बट मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती है कि मैं अपना काम नहीं दिखा पाती हूँ। भाई हमने इतनी अच्छी अच्छी ब्राइड रेडी की है, लेकिन क्या है ना, हम उनकी रील ले सकते हैं,
ना हम उनकी स्टोरी बना सकते हैं, हम रिव्यू भी नहीं अगर मैं ऐसे फ़ोन उठा लेती हूँ तो ब्राइड का दिल अभी मतलब बनाइएगा नहीं, हम बहन फ़ोन करने जा रहे हैं अपने हस्बैंड को, मैं अच्छा, आपकी फ़ोटो मतलब नहीं वो बना चाहते नहीं है कि आपका वीडियो या डालें। फोटो तो डाला मेरे जाए। साथ ये मेरा मतलब मुझे बहुत दुःख देती है ये बात कि मैं इतनी अच्छी-अच्छी ब्राइड रेडी करती हूँ, फिर मैं उनको लोगों को दिखा नहीं पाती हूँ अपना काम। फिर उसकी जगह फिर क्या करना पड़ता है, हमें एक मॉडल बुलानी पड़ती है, फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जो एक रियल ब्राइड का जो ग्लो होता है, वो आप मॉडल पे नहीं दिखा सकते हो, हाँ, वही-सी बात है। है ना? तो ये मुझे बहुत फेस करना पड़ता है ये प्रॉब्लम अक्सर। तो कैसे डील करती हैं? तो फिर मतलब वो पैसा हाँ, खर्च मैंने आपके इंस्टा पर देखा हुआ है, हाँ, बहुत सारी ब्राइड हैं, जी। तो वो अलाउ करती हैं? बहुत सी ब्राइड है अलाउ करती हैं, कर तो उस टाइम पे तो सभी कर देती हैं। बाद में जब व्यूज़ बहुत अच्छे आ जाते हैं हज़ारों के हिसाब से, तो फिर एक चीज़ और है, आप एक मुस्लिम हैं इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं करता। जी, मेकअप को लेकर के इस्लाम में ये बोला गया कि जैसे कि आप आईब्रोज नहीं सेट कर सकते हैं या जी, ऐसा कुछ है या बस? जी। देखिए आईब्रो बनाना तो हराम है, हुँ, ठीक है? और मेरे सैलून में भई अब क्लाइंट आपके पास सबसे ज़्यादा आईब्रो के ही आ रहे हैं, तो मैंने क्या किया, मैं उस चीज़ का पैसा नहीं लेती हूँ। अच्छा, आईब्रोज अगर कोई सेट कराता है तो उसका हाँ, पेमेंट? पेमेंट हम उसका नहीं लेते हैं। बट एक एक मेरी एक टीम है, हुँ, वो उसको इकट्ठा करती हैं, कभी कोई आया कुछ माँगने वगैरह, हुँ, तो हमने दे दिया। अब उसको मैं क्या खर्च करूँ भाई, क्लाइंट को हम मना भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अगर आईब्रो छोटी चीज़ का क्लाइंट आ रहा है, उसके साथ वो हमारी सर्विस देखेगा तो कल को वो हमसे बड़ा काम करवाएगा। अगर हम उसको मना करते हैं तो कहीं न कहीं मेरा बिज़नेस भी इससे लॉस हो रहा लॉस है। हो रहा हुँ, है ना? और आजकल हर इंसान ये जानते हुए भी बनवाता है तो भई क्या करें? काम है अपना, हमें करना पड़ेगा। लेकिन बस मैंने इतना सोचा है कि मैं उससे पैसे नहीं लेती हूँ। ठीक है, अच्छा है ये। और हेयर कटिंग वगैरह भी तो हेयर कटिंग आप करवा सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप हेयर अच्छा, कटिंग हेयर नहीं करा कटिंग करा सकते हैं। उस आईब्रो के अलावा आप सब कुछ करवा सकते हो। सिर्फ़ आईब्रोज पे सिर्फ़ आईब्रो के लिए, वो भी उसको शेप देना, प्रॉपर एक शेप देना। अगर एक्स्ट्रा हो, आप वो उसको निकलवा सकते हो, बट अगर प्रॉपर एक शेप देना जैसे हो, यहाँ यहाँ पे अगर कोई हाँ, वो सब हटवा सकते हो। अच्छा, औरतों को ये चीज़ है कि जो बाल आपको मर्द की निशानी मतलब देते हैं, आप उसको तुरंत हटवा सकते अच्छा, हो। कुछ लोगों की स्किन पे इस जगह पर हाँ, फीमेल में हाँ, बाल आ जाते हैं या फिर यहाँ हाँ। आधे आ तो जाते वो हैं, आप थ्रेड से, वैक्स से अच्छा उन्हें हटा सकते उन्हें हैं। हटा सकते हैं। सिर्फ़ आईब्रो के लिए मना किया गया है, वो भी उसको शेप देने के लिए। अगर एक्स्ट्रा हेयर्स हैं तो आप वो निकलवा सकते हो, लेकिन अगर आप शेप दिलवाओगे तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। मैं भी नहीं बनवाती हूँ। तो बहुत सारी बातें हुई हमारी, हम बहुत कुछ समझे आपसे पर्सनल लाइफ भी। जी। एक चीज़ और जानना है, आपका जो व्यू है वो एजुकेशन पर कैसे हैं? जो फीमेल एजुकेशन जो हम बच्चों को देना चाहते हैं, फीमेल बच्चियों को अपने। जी। देखिए, गर्ल्स एजुकेशन तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक जो घर होता है वो एक औरत ही चलाती है और उसका एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। एक एजुकेटेड औरत पूरे घर को मैनेज कर सकती है ना? जो आदमी बाहर रह के काम ही करता है, उसकी तालीम ही उसके बच्चों की अपब्रिंगिंग कैसी है, सारी चीज़ें उस पे डिपेंड करता है। और मुझे लगता है एजुकेशन के साथ-साथ लड़कियों को और भी चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि माँ-बाप तो अपना अच्छा ही देख के करते हैं कि हम अपनी बेटी की शादी बहुत अच्छे घर में करेंगे, लड़का अच्छा कमाता हो। लेकिन कभी-कभी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, कुछ परेशानियाँ आ जाती हैं कि आदमी नहीं कमा रहा है, तो लड़की को तो कुछ आता ही नहीं है। वो जॉब कर नहीं सकती है, तो कम से कम उसको इतना तो आता हो कि घर बैठे वो 4 पैसे कमा सके, जिसकी वज़ह से उसको किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े। ये आप स्किल्स की शायद बात कर रही हैं, एजुकेशन स्किल्स की। की, हाँ, हाँ। एजुकेशन की तो मैं बात कर रही हूँ भाई, एजुकेशन तो होगा तो फिर आप एजुकेशन के होते-होते भी बहुत सारे ऐसी फैमिलीज़ होती है जो अलाउ नहीं करते हैं कि लड़की बाहर जाके जॉब करे, जॉब करें, हाँ, तो है उसको ना? स्किल्ड होना चाहिए। स्किल भी होना चाहिए, वो ज़रूरी है कि हुनर आपके हाथ में होना चाहिए। पढ़ाई के साथ-साथ वो भी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मेरे पास बहुत सारी स्टूडेंट्स आती हैं, मैं 2-3 का बहुत वैसे तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं उन लोगों के, लेकिन मैं शेयर करना चाहूँगी कि एक लेडी आई थी मेरे पास, तो उन्हें मतलब मेकअप सीखना था। मेकअप या ब्यूटिशियन इसलिए सीखना था क्योंकि उनके हस्बैंड एक तो बाहर रहते थे और वो जब यहाँ आए तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि उनको क्या करना है। अब वो यही सोच रहे हैं कि मैं अब ये नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि एक उम्र जो सऊदी वाले होते हैं, सऊदी में बिता लेते हैं और अपने एक रिटायरमेंट के टाइम पे आते हैं, फिर वो कन्फ्यूज़ ही रहते हैं कि उन्होंने क्या करना है। कुछ लोग सेटअप कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, हाँ, ये तो मैंने खुद है भी ना? कई जगह देखा तो हुआ है। ये फिर वो परेशानी में 4-4 5-5 बच्चे हैं और फिर उनकी एजुकेशन नहीं हो पा रहा है, तो वो सोच रही है कि हम घर में ही रह के और कुछ ऐसे पार्लर कर लेंगे,
का काम कर लेंगे, उससे थोड़ी इनकम आ जाएगी, हम सिलाई कर लेते हैं, इनकम आ जाएगी। तो अब क्योंकि वो नौकरी तो कर नहीं सकती है, तो मुझे लगता है कि लड़कियों को स्किल्स भी आनी चाहिए, है ना, एक्स्ट्रा में। और एक ऐसे ही और थी कि उनके फैमिली ने बहुत अच्छी लड़के से शादी की, अच्छी खासी सैलरी थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक एक्सीडेंट हो गया जिसमें उनके मतलब दोनों हाथ नहीं रहे, जो उनके हस्बैंड थे, एंड अब वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। अब वो लड़की कह रही है जो कुछ था इनके ऑपरेशन में चला गया, सारी चीज़ें हो गई, और कब तक हम किसी से मांगेंगे और कब तक कोई हमें इमोशनली सपोर्ट करेगा। अब हमें पॉजिटिव मतलब सोच के और आगे बढ़ना है। तो उसने कहा कि अभी आप मेरा ये प्रमोशन कर दीजिए कि हम ये सिलाई करते हैं, और नहीं होगा तो हम कुछ घर में मेकअप कर लेंगे, या हम ब्यूटिशियन सीख लेंगे, तो हम घर में ही कुछ अपने बाहरी कमरे में सेटअप कर लेंगे या घर घर जाके कर लेंगे। तो अब वो उससे ही वो अब उसी को कमाना है और उसको घर भी चलाना है। उसके माँ बाप ने तो बहुत अच्छा दे के किया था, बट कब किसका क्या दिन बुरा हो जाए ये आपको पता नहीं है। तो लड़कियों को एजुकेशन के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी आनी चाहिए, मुझे लगता है। बहराइच में ऐसा कहीं कुछ है या बाहरी लोग जाते होंगे बहराइच में? कहीं हमें नहीं लगता है कहीं कुछ ऐसा स्किल कर ले। नहीं, बहराइच में है नहीं, हर जगह तो बस यही है कि हर इंसान सोचता है कि बहराइच में, बहरहाल ऐसा कुछ नहीं है। बहराइच में ऐसा कुछ नहीं है ना? बहराइच मैंने में भी ऐसा इधर कुछ नोटिस किया, मतलब है बट बहुत। वैसे भी मुझे लगता है कि पब्लिक या हम लोग भी देखिए, हमारे पास ऐसे बहुत से क्लाइंट्स आते हैं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं जिनकी कुछ ना कुछ स्टोरी होती है। अभी अभी एक स्टूडेंट थी कि उसके फादर नहीं थे और उनके घर में करने वाला कोई नहीं है, तो प्लीज़ हमें 7 days की सिखा दीजिए, हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए लेकिन हमें तुरंत आ जाए। तो ऐसे स्टूडेंट बहुत मिलते हैं। अब क्योंकि हमारा वर्क है ये चीज़, हम एक के साथ कर सकते हैं लेकिन हम सबके साथ नहीं कर सकते। बस बस उनके साथ मैं ये कर देती हूँ कि चलिए मैं आपका डिस्काउंट कर दूंगी, भाई अगले से मैं अगर 100% फीस ले रही हूँ तो आपसे मैं 50% ले लूंगी, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट भी तो जाता है। आप ऑनलाइन भी तो कर सकती हैं, मतलब एक कोई आप छोटा सा प्रोजेक्ट बना लीजिए 2-3 हाँ, वीडियोस का। जी, बेसिक बेसिक चीजें आप सिखा सकती हैं और उसको चाहे तो आप फ्री में दे सकते हैं, या अगर पैसे भी जी, लगता है जी। कि आपको उस वीडियो को बनाने में आपको टाइम लगा है या पैसे खर्च हुए हैं, जितना खर्चा हुआ है आप उस हिसाब से उसको असल सेल कर में सकते देखिए, ऑनलाइन में और प्रैक्टिकल में बहुत फ़र्क होता है। हैं। ऑनलाइन में अब हमारा एक नेटवर्क इश्यू हो सकता है, हमारा नेटवर्क बहुत अच्छा हो, उनका ना हो, है ना? बहुत सारी चीज़ें, हर इंसान के पास हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती है। प्रैक्टिकली वो क्या कर रहे हो, अब वो गलत कर रहे हो तो मैं उनको रोक के सही चीज़ें समझा सकती हूँ। ऑनलाइन में थोड़ा-सा भी हाँ, थोड़ा बहराइच सा के रहता है। हिसाब हाँ से मतलब नहीं हो पाएगा। हाँ उतनी हाई टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास हाँ, कि मतलब उस वो चीज़ों जो को लोगों तक पहुँचाया जा हाँ, सके, ये बट प्रैक्टिकल वर्क हाँ, है, आप ये कहना चाह रही हैं, हाँ। ये प्रैक्टिकल वर्क है। प्रैक्टिकली ज़्यादा मैं भी सेटिस्फाइड रहूँगी कि हाँ, मैंने उसको कुछ अच्छा सिखाया है, वो आगे कुछ कर सकती है। एंड शायद वो भी सही रहेगी कि हाँ, मैंने कुछ सीखा है, तो मेरा ये मानना है। तो थैंक यू, आप यहाँ तक आई, हमने बहुत सारी बातें करी, अब रैप अप करते हैं इसको यहीं पर। जी, और हम कोशिश करेंगे कभी दोबारा बैठें किसी और सेशन पर, बिल्कुल। उसमें हम और सारी डिटेल में बात करेंगे। बहुत सारी डिटेल में बात नहीं हो पाई, बहुत सारे क्वेश्चन छूट गए हैं, चूँकि 1 घंटा लंबा वीडियो हो गया है लगभग। जी, तो 1 घंटे से ज़्यादा वीडियो हो जाता है तो लोग थोड़ा-सा बोर होने लगते हैं। जी, ये तो है। तो हाँ, तो हम चाहते हैं बस इतने पर ही रैप अप करते हैं। और आप सभी लोगों का धन्यवाद, अभी तक आप लोग बने हुए हैं हमारे साथ। अगर आपने कुछ सीखा है तो कमेंट करके बताइए, और मैम के को जाकर के थोड़ा-सा मोटिवेट करिए उनके काम के लिए। उनका काम वैसे बहुत अच्छा है, मोटिवेशन की ज़रूरत है नहीं। बट मैं यही कहना चाहूँगा, और मैम को ये भी बताइए कि उनका काम कैसा है। एक बार उनकी प्रोफ़ाइल को विज़िट करिए आप लोग। मुझे पसंद है पर्सनली, आप लोग भी देखिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो तो सब्सक्राइब करिए हमें। हम मिलेंगे दोबारा। धन्यवाद।